जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में। तो हेडिंग बनाएंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के भी नाम से जाना जाता है और इसे लूप रूल के भी नाम से जाना जाता है और इसे मेश रूल के भी नाम से जाना जाता है ना। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यानी किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ्स लूप रूल के नाम से जाना जाता है और किरचॉफ्स मेश रूल के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि आप जिस पॉइंट से चलोगे दोबारा अगर आप उसी पॉइंट पे आओगे तो समेशन ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास कोई एक लूप है कुछ इस प्रकार। इस लूप में कोई कैपेसिटर लगा हो या रजिस्टर लगा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस पॉइंट से चलोगे, मान लीजिए ये कोई एक लूप है, इस लूप का पॉइंट एक मान लीजिए ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि आप अगर ए पॉइंट से चलोगे और दोबारा अगर आप लौट के यहीं पे आ जाओगे तो समेशन ऑफ पोटेंशियल जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी आप अगर ए से चला तो मान लीजिए आप ए से कहाँ जाइएगा, बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर कहाँ आ गए, ए। तो इस सिचुएशन में समेशन ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, देखिए आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of change in potential around a closed loop is equal to जीरो, है ना। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो, यानी समेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बात अगर आप यहाँ पे किरचॉफ्स अगर सेकंड लॉ की कर रहे हैं तो किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ किसे कंजर्वेशन करता है, एनर्जी को, जबकि मैंने बताया था कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन करता है चार्ज को। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसका साइन कन्वेंशन बताते हैं। इसका साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप नॉमेरिकल बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे, नोट्स करते चलिए, है ना। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि आप जिस पॉइंट से चलोगे दोबारा अगर आप उसी पॉइंट पे आओगे तो चेंज इन पोटेंशियल या समेशन ऑफ पोटेंशियल जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो। हेडिंग बनाएंगे साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल का मतलब समझ रहे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर साइन कन्वेंशन समझ जाइएगा नॉमेरिकल करने में आपको इजी लगेगा। देखिए पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार हो, ए पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, और मान लीजिए आपका पाथ का जो डायरेक्शन है वो ये है। ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में आपको अपने पाथ का डायरेक्शन देखना है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू E। तो आप अपना पाथ देखिए, आपका पाथ क्या बता रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ जा रहे हैं, आप अपना पाथ का डायरेक्शन देखिए। पाथ का डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अगर मान लीजिए ये टर्मिनल पॉजिटिव है
ये टर्मिनल नेगेटिव है और पाथ का डायरेक्शन आपका ये है। चलिए बताइए पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। आप अपने पाथ का डायरेक्शन देखेंगे, पाथ का डायरेक्शन, आपका पाथ का डायरेक्शन क्या बता रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि ऊपर आप पॉजिटिव से कहाँ जा रहे थे, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। लेकिन अभी आपका पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव टू कहाँ है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। तीसरा देखिए, अगर मान लीजिए अगर रजिस्टर लगाओ वहाँ सेल ना हो तो कैसे पहचानेंगे, देखिए। और यहाँ पे आपका पाथ का डायरेक्शन ये है, तो देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार का अगर कोई रजिस्टर लगा हो तो ध्यान रखने वाली बातें ये है कि यहाँ पे जो बाबू चार्ज जो जाता है ना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि चार्ज जो ट्रांसफर हुए थे वो हायर पोटेंशियल से लोअर हुआ था, है ना, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। कहाँ आपका पाथ का डायरेक्शन कहाँ पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये नहीं देखिएगा, आप अपना पाथ देखिएगा, मेरा पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव होगा, है ना। चौथा देखिए यहाँ पे ना, देखिए ये बहुत ईजी, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेकिन इस केस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो कंडीशन नेगेटिव में जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक बार, चलिए ये तो हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पाथ देखना। हायर टू लोअर का मतलब करंट पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव, लेकिन आप नेगेटिव से कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव हो गया कंडीशन। लेकिन ये ठीक है, ये तो हायर टू लोअर जा ही जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा ही, लेकिन अपना पाथ देखिए, अपना पाथ, आपका पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बातें क्या है इसमें, ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो तो नेगेटिव, और दोनों डायरेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो पॉजिटिव। अगर दोनों एक दूसरे के, देखिए दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो पॉजिटिव। खैर हम आपको समझा देंगे, लेकिन पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम इसका क्वेश्चन बता देते हैं। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, देखिए देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन डाला गया। क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे एक रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर यहां लगा दिए, है ना, ये कोई लूप हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए ए बी सी डी, है ना, और यहां पे मान लीजिए ये कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। ए ले लीजिए 2 ओम और ए ले लीजिए 6 ओम। ठीक है, ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव, यानी करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना, करंट का डायरेक्शन। बट आपको ये देख के नहीं चलना है, आपको अपने पाथ को देखकर चलना है। देखिए पाथ को देखकर चलना है, ए बी सी डी, है ना। अब देखिए हमें ए से कहाँ जाना है, बी, हम लिख देते हैं इन लूप, है ना। जिस लूप की हम बात करेंगे वो होगा ए बी सी डी ए, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ये। तो अभी हमको ए से बी जाना है, और ए से बी में सबसे पहले हमें सेल दिखा जो कि नेगेटिव टू कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कितना वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट, पॉजिटिव में होगा। देखिए ए से कहाँ जा रहे हैं, बी, ए से बी। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर भी लगा है, तो आप ए से बी जा रहे हैं, और यहाँ भी करंट का डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में, देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। और हमने क्या कहा था, सेम मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा -2i। फिर बी से सी चलिए, तो सर बी से सी में हम लोग दोनों का डायरेक्शन सेम है पर कोई रजिस्टर या कोई सेल नहीं है। फिर सी से डी आइए, देखिए आप सी से डी आ रहे हैं तो आपका डायरेक्शन नीचे, और यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन नीचे, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम, सेम मतलब नेगेटिव। तो माइनस कितना आई, 6i, है ना। डी से ए में तो कोई सेल कोई रजिस्टर है ही नहीं, तो ये सभी का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होंगे।
अब 10 रहने दीजिए, -2i -6i माइनस कितना आई हो जाएगा 8i इज इक्वल टू 0। आपको करंट निकालना है, करंट -8i उधर ले जाइए +8i, आई अगर यहाँ से निकाल दिए तो 10 कितना हो जाएगा 8। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको एक हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके कोशिश करेंगे थोड़ा। ABCD ये है आपका 2 ohm 2 ohm 2 ohm और 2 ohm। हम आपको पाथ भी देते थे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ABCD करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो ऐसे ही जाएगा, है ना। लूप है ना, लूप कौन सा लेना है, ABCDA। ध्यान इस बात का रखिएगा, जरूरी नहीं कि A से B, B से C, C से D, D से A आइएगा। आप B से C, C से D, D से A से B भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इधर से चलो, आप A से D भी जा सकते हैं, D से C भी जा सकते हैं, C से B भी जा सकते हैं, B से A भी जा सकते हैं। आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बस ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट से चलिएगा दोबारा आपको उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, मिला लीजिए, थोड़ा मिला लीजिए। हम आपको लूप बता दिए थे, हम आपको लूप पहले लिख दिए हैं, लूप है ना, करंट निकालना है, लूप ABCDA। देखिए A से B के दौरान सेल है ना, अच्छा इसमें सेल ही देने भुला गया था ना। चलिए ठीक, 30 वोल्ट है ना। फिर भी कोशिश कीजिए, पॉज कर लीजिए, अभी भी कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ये कितने वोल्ट, 30 वोल्ट। और A से कहाँ जा रहे हैं, B। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम मतलब ये किस में होगा, माइनस में, -2i। B से कहाँ जा रहे, C, फिर दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। सेम मतलब माइनस, सेम मतलब माइनस, तो माइनस कितना है 2i। फिर C से कहाँ आना है, D, C से D। फिर देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम मतलब माइनस, तो माइनस कितना आई 2i। D से कहाँ आइएगा, A। देखिए फिर से दोनों डायरेक्शन सेम मतलब माइनस, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 30 2 4 6 8 -8i इज इक्वल टू 0। 30 इज इक्वल टू +8i हो जाएगा, i निकालिएगा 30/8। कोई दिक्कत। चलिए एक बार हम आपको ना लूप उल्टा करके दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए तुरंत। देखिए हम आपको लूप उल्टा भी करके दिखाते हैं। देखिए लूप है ना, आप लूप ले लीजिए ADCBA है ना, उल्टा ले रहे हैं। देखिए अब हमको यहाँ पे आपको पाथ बदल देना होगा, ABCD, लेकिन ध्यान रखिएगा हमको A से D जाना है, A से D जाना है। अब देखिए A से D जा रहे हैं, आपका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, यानी एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, तो ये कितना है 2i। D से कहाँ जाइएगा, C, यानी D से C आप ऊपर जा रहे हैं, जबकि करंट का डायरेक्शन यहाँ नीचे है, आप ऊपर ये नीचे, यानी अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या समझ रहे, +2i। C से B आइए, आप इधर करंट इधर, आप इधर करंट इधर, यानी क्या हो जाएगा +2i। अपोजिट मतलब पॉजिटिव। अब देखिए B से C आप नीचे आ रहे, सॉरी B से A आप कहाँ आ रहे, नीचे, आप नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊपर जा रहा है। देखिए ये वाले डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव 2i। और सर यहाँ पे लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो 2 4 6 8 8i -30 इज इक्वल टू 0। 8i रहने दीजिए, -30 उधर ले जाइए, +30 i अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30/8। यही ना आंसर आया था, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। वीडियो को रॉक करके पहले आप कोशिश करोगे।
ए बी सी डी, है ना, जरूरी नहीं है कि आप मेरा लें, आप कोई भी आप में नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, ये है 10 वोल्ट, ये ले लीजिए 4 वोल्ट, और ये आपका होंगे पाथ जो आप लीजिएगा। हमने कहा कहीं से भी चलिए, क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बस ध्यान रखिएगा जिस पॉइंट पे आइएगा, जिस पॉइंट से चलिएगा उसी पॉइंट पे आपको आना है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि पहले क्या था कि एक टर्मिनल पॉजिटिव था, एक टर्मिनल नेगेटिव था, तो हम लोग कहते थे करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू कहाँ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बताइए कैसे जानिएगा आप, कहाँ से कीजिएगा सर, दो सेल लगे हैं कि यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा या यहाँ से यहाँ इधर जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो सेल बड़ा होगा, जो सेल बड़ा होगा, जैसे 4 वोल्ट है और 10 वोल्ट भी है, तो बड़ा कौन है 10 वोल्ट, तो यहाँ देखिएगा करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी करंट का डायरेक्शन आपका ये होगा। बातें समझ में आ गया। 2 सेल था, हम यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन नहीं, अगर लूप हो, उस लूप में अगर 2 सेल हो तो आप देखिए पोटेंशियल किधर ज़्यादा, वहाँ से करंट का डायरेक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे लग रहा है सर बराबर, अगर बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 4 और 10 में बड़ा 10 था, इसलिए डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हम 10 की तरफ दिए। बाकी लूप ले लीजिए, लूप ले लीजिए, ए बी सी डी, ये चलिए एक बार कोशिश करेंगे एक बार, आप वीडियो को रोकिए और कोशिश कीजिए। चलिए, आपने कोशिश किया होगा, देखिए ए से कहाँ जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, देखिएगा ए से कहाँ जा रहे हैं, बी, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 4 वोल्ट, पॉजिटिव 4 वोल्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर ए से बी जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ए से बी, तो आप यहाँ देखिए आप ऊपर जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे है, आप ऊपर, करंट का डायरेक्शन नीचे, और अपोजिट होता है तो हम क्या बताए थे कि पॉजिटिव होगा, यानी +2i। फिर बी से सी, देखिए सर बी से सी में आप ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, ये दोनों को देखिए एक दूसरे के अपोजिट मतलब पॉजिटिव, 1i। फिर सी से कहाँ आइएगा, डी, आप नीचे, जबकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर, आप नीचे, करंट का डायरेक्शन ऊपर, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब पॉजिटिव, 2i। अब यहाँ देखिए सेल लगा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव में कितने वोल्ट हो जाएंगे, 10 वोल्ट। फिर डी से ए, आप इधर इस डायरेक्शन में, जबकि करंट इस डायरेक्शन में, ये देखिए, ये दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, 1i = 0। 4 वोल्ट में अगर 10 वोल्ट घटाइएगा तो -6 वोल्ट, 2i, 1i, 3i, 3 2 5, 5 और 1 6, -6i = कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस में होगा ना, +6i, अब माइनस प्लस ही ना होगा, 2i, 3i, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब यहाँ से 6i रहने दीजिए, माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, और i निकालिएगा तो 6/6, तो i = कितना एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर बताएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से लेकर। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ में आप उसका साइन कन्वेंशन जरूर याद रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।